दोस्तों कैसे हो आप सब। आपका बेहद ही अच्छे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिक प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस। पहली बात तो ये कौन सा कंसेप्ट है, ये है प्रोनाउन का कंसेप्ट। और अगर आपको प्रोनाउन की फुल कंसेप्ट वीडियो चाहिए कि प्रोनाउन क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसका क्या मतलब होता है, तो इससे पिछली वीडियो दोस्तों उसी की है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां जाकर आप देख सकते हो। दोस्तों आज हम सीखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन जो होते हैं उनके 9 टाइप्स होते हैं। उसमें से जो 2 टाइप्स होते हैं ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिक प्रोनाउन, उनके एग्जाम्पल सेम होते हैं। तो उनमें डिफरेंस कैसे समझ में आएगा, यानी कि अगर एग्जाम में पूछ लिया तो पहचानेंगे कैसे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा इंफेटिक प्रोनाउन है, वो कैसे पहचानेंगे, उसी को आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिक प्रोनाउन, इनके जो एग्जाम्पल है ना वो सेम है। अब देखो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन का ही तो पार्ट है। पहले प्रोनाउन को समझ लेते हैं। प्रोनाउन आप जानते हो क्या होता है? नाउन के स्थान पर हम जिन शब्दों का यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। नाउन है, मान लो कोई भी नाउन है, उसको हटा के जिस भी शब्द का तुम यूज कर दोगे ना, वो हमारा क्या होगा? प्रोनाउन है। प्रोनाउन होगा, यानी कि सर्वनाम होगा, उसके आगे पीछे नहीं, उसको हटा के ही यूज किया जाएगा। नाउन को हटा के यूज किया जाएगा, जब भी हमारा वो प्रोनाउन कहलाएगा। मैंने कहा मेरा नाम भाई क्या है? कनिष्का है। मैंने कहा कि मेरा नाम क्या है? कनिष्का है। अब मैं कनिष्का शब्द की जगह मैं शब्द का यूज कर लूं तो वो क्या है? वो हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि कनिष्का भाई नाउन है। नाउन क्या होता है? किसी का भी नाम। उस नाम के स्थान पर मैंने मैं शब्द का यूज किया तो वो हमारा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो उसी में प्रोनाउन हमारा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोस्तों वो होता है जिसके अंदर डूअर और रिसीवर बराबर हो। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं। इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो डूअर है, यहाँ पर डूअर्स नहीं आएगा दोस्तों, इसे कर लो डूअर। ठीक है, डूअर यानी कि कर्ता, कार्य को करने वाला, जो कार्य को करने वाला है और जिस पर प्रभाव पड़ रहा है उस कार्य का, दोनों इक्वल हो। यानी कि सब्जेक्ट जो भी कार्य कर रहा है ना, उसका प्रभाव भी सब्जेक्ट पर ही पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। मैंने कहा कि मैंने एक पत्र लिखा, तो भाई मेरे द्वारा पत्र लिखने पत्र लिखा किसके द्वारा गया है? मेरे द्वारा गया है। कार्य कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ, तो मैं क्या हुई? सब्जेक्ट हुई। अब सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है लिखने का, मैंने एक पत्र लिखा, तो इसमें जो भी आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, इसमें मैं जो कार्य कर रही हूँ लिखने का, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? उसका प्रभाव लेटर पर पड़ रहा है। मैंने लिखा, किस पर लिखा, उसका प्रभाव किस पर पड़ा? उसका प्रभाव पड़ा लेटर पर। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है उसका प्रभाव और किसी चीज पर पड़ रहा है। बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होगा? सब्जेक्ट जो भी कार्य करेगा उसका प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ेगा। यानी कि डूअर यानी कार्य को करने वाला, रिसीवर जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, दोनों अगर इक्वल है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो भी सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो भी कार्य कर रहा होगा उसका प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ रहा होगा, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इसके माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, देम सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। या आपने पर्सनल प्रोनाउन के अंदर टेबल पढ़ी होगी भाई, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूर, यू, ही, हिज, हिम, और दे, देयर, देम, शी, हर, इट, इट्स, इट। तो ऐसे आई तो होता है हमारा सब्जेक्टिव केस। अगर आई का तुम रिफ्लेक्सिव केस बनाओगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाओगे, तो वो बनेगा माई सेल्फ। वी का आवर सेल्स, ठीक है, यू का यूर सेल्फ भी, यूर सेल्स भी। अब ये सेल्फ और सेल्स का मतलब क्या होता है? देखो भाई, सेल्फ और सेल्स खुद चीज को, यानी कि खुद को दर्शाता है, स्वयं, खुद को। और यहाँ पर भी सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसका प्रभाव खुद पर ही पड़ता है। तो ये जो 2 शब्द है दोस्तों, सेल्फ और एक क्या है? सेल्स, इनका मतलब क्या होता है भाई? भाई अगर एक इंसान हो और खुद का दर्शा रहा हो, एक इंसान हो, तो करेंगे सेल्फ का यूज। पर अगर बहुत सारे इंसान हो और खुद का दर्शा रहे हो तो होगा सेल्स। यानी कि आई का मतलब क्या होता है? मैं एक हूँ, तो इसका अगर मैं बनाऊंगी तो माई सेल्फ बनाऊंगी, सेल्स नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सेल्स जो है वो बहुत सारों को दर्शाता है। वी क्या होता है? हम यानी कि बहुत सारे। तो इसका रिफ्लेक्सिव केस बनाएंगे ना, तो वी का रिफ्लेक्सिव केस बन जाएगा। आवर में हम सेल्फ नहीं जोड़ेंगे, आवर में हम सेल्स जोड़ देंगे। ठीक है, यू हमारा सिंगुलर में भी यूज हो जाता है, एक में भी यूज हो जाता है, और यू हमारा अनेक में भी यूज हो जाता है। मान लो मैं मुझे कह रहा कि भाई तुम अंदर आओ, जब भी मैंने कहा भाई किसी एक को कह रही भाई तुम अंदर आओ, तब भी मैं तुम लगा के बोलूंगी। अगर मान लो बहुत सारे, जब भी मैं कहूंगी तुम सब अंदर आओ,
वो तो बाद में सब लगाया है ना, बोला तो मैंने तुम ही है, वही बहुत सारे, इसलिए मैंने सब लगाया है। तुम सिंगुलर में भी यूज हो जाता है और प्लूरल में भी यूज हो जाता है, ठीक है। या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ भाई तुम अंदर आ जाओ, तुम यानी कि बहुत सारे, ठीक है। तो योर सेल्फ भी हो सकता है, योर सेल्फ भी हो सकता है, दे यानी कि वे बहुत सारे, देम सेल्फ ही यानी कि कोई एक लड़का, हिमसेल्फ शी यानी कि कोई एक लड़की, हर सेल्फ इट यानी कि कोई वस्तु या फिर जानवर के लिए यूज होता है, एक जानवर, इट सेल्फ। तो जो ये है ना हमारे, ये नहीं, ये हमारे क्या है, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ पर एग्जांपल देखो, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने हर्ट किया, मैंने क्या किया, हर्ट किया, किसे हर्ट किया, यानी कि जो सब्जेक्ट ने हर्ट करने कार्य किसने किया है, और कार्य करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट, आई ने किया है, आई ने जो कार्य किया है भाई मैंने हर्ट किया, किसे किया, मैंने खुद को ही हर्ट किया। ये जो माई सेल्फ है ना, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जो भी कार्य कर रहा है हर्ट करने का, उसका प्रभाव भी सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट ने हर्ट किया और खुद को ही हर्ट किया, ठीक है। और इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट किसी बात पर इम्फसाइज करे, इम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि जोर डाला जाए किसी बात पर, जिन प्रोनाउन का यूज जोर डालने के लिए किया जाए, यानी कि सब्जेक्ट अपनी बात पर जब जोर डाले ना, उसे हम क्या कहेंगे, इम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। यही हमारे इम्फेटिक प्रोनाउन के एग्जाम्पल है, यही रिफ्लेक्सिव की है, यही इम्फेटिक है। समझेंगे कैसे, वही तो हमारा टॉपिक है कि भाई आ गया तो कैसे समझेंगे कौन सा रिफ्लेक्सिव है कौन सा इम्फेटिक है, इम्फेटिक है, यही तो टॉपिक है, इसे तो सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, आई किल्ड द टाइगर, मैंने एक टाइगर को मारा, माई सेल्फ, यहाँ पर लिख दो माई सेल्फ, ठीक है, क्योंकि देखो भाई आई का तो जो रिफ्लेक्सिव केस होता है वो माई सेल्फ होता है, यानी कि आई के साथ तो माई सेल्फ यूज होगा ना, आई के साथ यूर सेल्फ के क्यों यूज करोगे तुम, आई के साथ तुम माई सेल्फ यूज करोगे, ठीक है। तो देखो भाई, मैंने टाइगर को मारा, मैंने टाइगर को मारा, पर यहाँ पर माई सेल्फ आती है, ये दर्शाना चाह रहे हैं कि भाई मैंने खुद टाइगर को मारा, यहाँ पर भी बात हमारी खत्म हो रही थी, मैंने टाइगर को मारा, पर मैं माई सेल्फ लगाने से क्या होगा, थोड़ा सा जोर दे रहा है, जो सब्जेक्ट है जो आई है वो कह रहा है भाई मैंने खुद ने मारा है टाइगर को, तो जो माई सेल्फ है इस बात पर जोर दे रहा है। नहीं समझ में आया, चिंता मत करो, अभी हम समझ लेंगे, बहुत कुछ, अभी तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है। एक मैं आपको तरीका बताऊंगी, एक ट्रिक बताऊंगी समझने की। आप अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हो और या फिर मान लो कोई भी एग्जाम्पल हो और आपको पहचान ना हो कि भाई रिफ्लेक्सिव है इम्फेटिक है, तो आप क्या करोगे, ये जो रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक के जो शब्द है ना, एग्जाम्पल है, ये चीजें हैं, उन्हें उन पर हाथ रख लो 2 मिनट के लिए, फिर देखो भाई आई हर्ट, मैंने हर्ट किया, अगर ऑप्शन आए कि भाई किसे हर्ट किया, यानी कि भाई मैंने हर्ट किया, मैं तुम्हें भी हर्ट कर सकती हूँ, उसे भी, इसे भी, उन्हें भी, पर मैंने कहा भाई मैंने हर्ट तो किया है पर खुद को ही हर्ट किया है, यानी कि मैंने जो कार्य किया है, सब्जेक्ट ने जो कार्य किया है उसका प्रभाव उसी पर पड़ा है। यानी कि अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर तुम पहचानना चाहोगे तो अगर इसे तो बंद कर लो, और अगर ऑप्शन आ रहा है भाई सब्जेक्ट ने जो कार्य किया है वो और किसी पर भी हो सकता है कि भाई मैंने हर्ट किया, हम ये कह सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि भाई हर्ट किसे किया है, उसे किया है, इन्हें किया है, और जब उत्तर आए कि भाई मैंने खुद को ही हर्ट किया है, तो वो हमारा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसके अंदर देखो आई किल्ड द टाइगर, इस पर आप हाथ रख लो 2 मिनट के लिए, ठीक है। देखो आई किल्ड द टाइगर, मैंने टाइगर को मारा, बात खत्म हो गई, और कोई क्यों मारेगा, यहाँ पर बात पूरी खत्म हो रही है भाई, मैंने टाइगर को मारा, बट यहाँ पर इसके आती थोड़ी सी बात क्या हुई, भाई मैंने टाइगर को तो मारा है पर मैंने खुद मारा है टाइगर को, और किसी ने नहीं मारा, मैंने खुद ही मारा है टाइगर को। इसमें देखो भाई सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा था उसका प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा था, इसमें सब्जेक्ट ने जो कार्य किया उसका प्रभाव किस पर पड़ा है, उसका प्रभाव वो चीते पर पड़ा है, यानी कि सब्जेक्ट ने जो मारने का कार्य किया है उसका प्रभाव किस पर पड़ा है। अगर हम कहते भी सब्जेक्ट ने मारा और खुद को ही मार लिया, आई किल्ड माई सेल्फ को मान लो मैं 2 मिनट की लटा देती हूँ, आई किल्ड मैंने मारा, किसे मारा, तुम्हें मारा, उसे मारा, इसे मारा, खुद को ही मारा, तो माई सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता, आई किल्ड द टाइगर, मैंने टाइगर को मारा, तो प्रभाव तो टाइगर पर ही पड़ रहा है, और यहाँ पर भी कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हें इसे उसे पूछने का, है ही नहीं ना ऑप्शन, तो भाई मैंने टाइगर को मारा, बात समझ में आ रही है, बट ये शब्द क्यों आ गया, थोड़ा जोर देने के लिए, भाई मैंने खुद टाइगर को मारा, ठीक है, ये समझ लिया। बाकी और एग्जांपल देखो और सीख लेते हैं, ये एग्जांपल्स भी है और आपकी प्रैक्टिस भी है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैं बता दूंगी, कुछ आप खुद ही सॉल्व करके बताना कि भाई कौन सा रिफ्लेक्सिव और कौन सा इम्फेटिक है। देखो फर्स्ट क्या है हमारा, ही हिमसेल्फ रोट अ लेटर, हमें पहचानना है
कि हिमसेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन है? नहीं पता, कोई बात नहीं, हिमसेल्फ पर हाथ रख लो, ठीक है। ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। यहाँ पर और कोई आप सवाल कर सकते हो भाई? हाँ भाई, समझ में पूरी बात आ रही है। उसने एक पत्र लिखा, पत्र लिखने का कार्य उसने किया है, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? उसका प्रभाव पड़ रहा है पत्र पर, क्योंकि उसने किस पर लिखा है? पत्र पर लिखा है। बट ये हिमसेल्फ क्या बता रहा है? हिमसेल्फ बस थोड़ा जोर डाल रहा है कि उसने खुद ने एक पत्र लिखा, ठीक है। शी ब्लेम हरसेल्फ फॉर दिस मैटर, उसने ब्लेम किया इस मैटर पर। हरसेल्फ को क्या कर लो? छिपा लो, ठीक है। शी ब्लेम फॉर दिस मैटर, उसने इस मैटर पर ब्लेम किया। किसे किया ब्लेम? तुम्हें किया, इसे किया, उसे किया, उन्हें किया, किसे किया? उसने खुद को ही किया, यानी कि जो ब्लेम करने का कार्य इसने किया और खुद को भी कर लिया। तो हरसेल्फ हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके। ही अब्यूज्ड हिमसेल्फ, उसने गालियां दी। यहाँ पर रख लो, छिपा लो इसे, ठीक है। ही अब्यूज, उसने गालियां दी। किसे दी? मुझे दी, तुम्हें दी, उन्हें दी, उसे दी, इसे दी, किसे दी? उसने भाई खुद को ही गालियां दी। देखो भाई, ही का अगर रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ है तो हिमसेल्फ नहीं लगाओगे, हरसेल्फ नहीं लगाओगे, यूरसेल्फ नहीं लगाओगे, माईसेल्फ नहीं लगाओगे, हिमसेल्फ नहीं लगाओगे। लाइन वाइज चलेगा, अगर आई का माईसेल्फ है तो माईसेल्फ नहीं लगाओगे। ये नहीं कि आई की कोई सी भी मतलब रिफ्लेक्सिव केस में से कोई भी उठा के रख दिया, नहीं। आई का अगर माईसेल्फ है रिफ्लेक्सिव केस तो माई ही लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ही हिमसेल्फ प्ले क्रिकेट, ये भी मैंने आपको समझा दिया। हिमसेल्फ हमारा क्या है? ये हमारा रिफ्लेक्सिव केस, क्योंकि ब्लेम भी गालियां भी दी और खुद को भी दी, ठीक है। ही हिमसेल्फ प्ले क्रिकेट, हिमसेल्फ को छुपा लो। ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। और कोई आप भाई सारी बात समझ में आ रही है? वह क्रिकेट खेलता है, और कोई ऑप्शन है नहीं? इसे किसे उसे, ये सवाल हम पूछ नहीं सकते। बस ये आके क्या कर रहा है कि भाई खुद क्रिकेट खेलता है, इस बात पर जोर दे रहा है कि भाई क्रिकेट को खेलता है, पर वो खुद खेलता है, जोर दिया जा रहा है, हिमसेल्फ जोर दे रहा है, बस, ठीक है। अब मैं मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा, मोटा मोटा क्या, हर चीज समझ में आ गई होगी रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में। अगर पक्का समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन पर बना दो 3 दिल, जिससे पता चल जाएगा भाई पक्का समझ में आई है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अलग से रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक की वीडियो बनाई गई है ओनली आपके लिए, ठीक है। आगे देखो, शी हरसेल्फ विल डू इट, वह इसे कर लेती है, वह इसे कर लेगी, ठीक है। वह इसे कर लेगी। अब यहाँ पर इसे छुपाओ भाई, वह इसे कर लेगी, बात तो समझ में आ रही है। और आप क्या पूछोगे? वह खुद इसे कर लेगी, बस इसमें थोड़ा जोर दे देगी, वह खुद इसे कर लेगी। तो हरसेल्फ हमारा क्या होगा? एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, ठीक है। आगे देखो, ही डिसीव्ड, उसने धोखा दिया। किसे दिया? तुम्हें दिया, मुझे दिया, उसे दिया, इन्हें दिया, किसे दिया? उसने भाई खुद को ही धोखा दिया है। तो हमारा ये हिमसेल्फ क्या होगा? ये होगा हमारा रिफ्लेक्सिव केस, ठीक है। आई एंजॉय, मैंने एंजॉय किया, मैंने इंजॉय किया। अब यहाँ पर देखो भाई, कुछ बन तो नहीं रहा भाई, हम ऐसे सवाल तो नहीं कर सकते। बट अगर आप दिमाग लगा के देखो, भाई मैंने इंजॉय किया, मैंने खुद इंजॉय किया, मैंने इंजॉय किया, किसके साथ इंजॉय किया? ये आप सवाल कर सकते, जरूरी नहीं ऐसे सवाल करने हो, बहुत सवाल कर सकते हो। मैंने इंजॉय किया भाई, किसके साथ इंजॉय किया, क्या इंजॉय किया, ये सवाल करो भाई, मैंने किसके साथ इंजॉय किया? मैंने खुद ही इंजॉय किया, यानी कि इंजॉय भी किया, उसने इंजॉय करने का कार्य भी किया, और इंजॉय इसने खुद ही किया। तो बात है सब्जेक्ट में जो कार्य किया है, इंजॉय करने का, आनंद लेने का, वो खुद से ही लिया है, यानी कि उसका प्रभाव भी उसी पर पड़ा, इंजॉय भी खुद ने ही किया है, ठीक है। आगे देखो, शी हरसेल्फ वेंट देयर, हरसेल्फ को छुपा लो, शी वेंट देयर, वह वहां गई। बात समझ में पूरी आ रही है? बस ये थोड़ा सा जोर दे रहा है कि वह खुद वहां गई, वह भाई वहां तो गई है पर वह खुद वहां गई है, ठीक है। वी हिड आवर सेल्फ, यू यूर सेल्फ कैन स्टडी। अब इसमें आप दोस्तों मुझे बताओगे, आवर सेल्फ, सेल्फ और यूर सेल्फ, इन दोनों में से कौन सा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है? थोड़ी सी प्रैक्टिस हम और थोड़ी सी कर लेते हैं हम, क्या? प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। अब इसके अंदर 1 2 3 4 4 सवाल हैं, जिसके अंदर आपको पहचाना कि भाई कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा एम्फेटिक है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा एम्फेटिक है। अब इसके अंदर देखो, दोनों, ये दोनों हमारे एम्फेटिक भी हो सकते हैं, ये दोनों हमारे एम्फेटिक भी हो सकते हैं, एक रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, एक एम्फेटिक भी हो सकता है, और दोनों रिफ्लेक्सिव भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर ये क्वेश्चन है तो एक रिफ्लेक्सिव तो दूसरा पक्का एम्फेटिक पाएगा, नहीं, दोनों हमारे एम्फेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर
ही सीज, उसने देखा, उसने खुद को ही देखा मिरर में, उसने देखा भाई, किसे देखा, उसने देखा, खुद को ही देख लिया उसने। तो हिमसेल्फ हमारा क्या हो जाएगा भाई, सब्जेक्ट ने जो कार्य किया है देखने का, उसका प्रभाव भी सब्जेक्ट पर ही पड़ा, क्योंकि इसने जो देखा है उसने खुद को ही देखा है, ठीक है। तो हिमसेल्फ हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, आगे देखो, ही हिमसेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, हिमसेल्फ को हटाओ, ही कंप्लीटेड द वर्क, उसने अपना काम, उसने काम पूरा कर लिया, ठीक है। पूरी बात समझ में आ रही है, पर थोड़ा सा ये जोर दे रहा है ये शब्द कि उसने खुद अपना काम पूरा कर लिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। आई कट मैंने काटा, माई सेल्फ व्हेन आई वाज शेविंग, जब मैं शेविंग कर रहा था। आई कट मैंने काटा, इसे हटाओ भाई, मैंने काटा, किसे काटा, मतलब क्या काटा, किसे काटा भाई, मैंने खुद ने ही काटा। तो भाई काटने कार्य देखो भाई, काटने कार्य किसने किया, आई ने किया है। आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने जो कार्य किया है काटने का, उसका प्रभाव भी सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है, क्योंकि इसने काटा है और खुद ने ही काटा है, अपने खुद को काटा है, ठीक है। यहाँ पर तो भाई अगर शेविंग कर रहा था तो खुद ने ही काटा है, ठीक है। आई माई सेल्फ परफॉर्म द एग्जाम, अब यहाँ पर देखो माई सेल्फ को यहाँ पर काटा लगाओ, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई परफॉर्म द एग्जाम, मैंने एग्जाम को क्या किया, परफॉर्म किया, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा जोर दे रहा है, बात है पूरी समझ में आ रही कि भाई मैंने एग्जाम को परफॉर्म किया। यहाँ पर तुम इसे किसी ऐसे सवाल हम नहीं कर सकते, बट यहाँ पर कह रहा है कि मैंने खुद ने ही एग्जाम को परफॉर्म किया। तो जो सब्जेक्ट ने जो कार्य किया परफॉर्म करने का, वो खुद पर ही किया है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नहीं, सब्जेक्ट ने कार्य किया, उसका प्रभाव तो एग्जाम पर ही पड़ा है, किसने भी परफॉर्म करने का कार्य किया है, किस पर किया है, एग्जाम पर किया है, एग्जाम पर किया है ना। बस थोड़ा सा ये जोर दे रहा है कि मैंने खुद ने ही किया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इन्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। थर्ड देखो, यू योरसेल्फ कैन स्टडी, योरसेल्फ को इसे छिपाओ, यू कैन स्टडी, तुम पढ़ सकते हो, यू, अब भाई तुम पढ़ सकते हो, पूरी बात हमें समझ में आ रही है। यानी कि योरसेल्फ जो शब्द आया है यहाँ पर थोड़ा सा जोर दे रहा है कि तुम खुद पढ़ सकते हो। तो हमारा क्या हो जाएगा, इन्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। आई हैव कवर्ड माई सेल्फ विद अ ब्लैंकेट, मैं खुद को, माई सेल्फ को हमें काटना है, यानी कि छिपाना है, इसे 2 मिनट के लिए छिपा लो। आई हैव कवर्ड विद अ ब्लैंकेट, मैं ब्लैंकेट में कवर्ड हो चुका हूँ, ठीक है। माई सेल्फ, अभी भाई बात तो पूरी समझ में आ रही है, मैं ब्लैंकेट में कवर्ड हो चुका हूँ। बस ये माई सेल्फ क्या बता रहा है कि भाई मैं खुद हुआ हूँ, खुद मैंने काम किया है, तो ठीक है। ये थोड़ा जोर दे रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। ये दोनों सवाल आपको सोल्व करने, 4 मैंने आपको सवाल दिए, जिसमें से एक सवाल था भाई जो मैंने 9 और 10 दिए थे अभी एग्जाम्पल में, वो हमारा यही था। तो बस थे आपके 3 सवाल, जिनमें से किसी 2 का सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन पर जरूर देना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आशा करती हूँ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में अंतर समझ में आया होगा, और जब भी नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन पर बताना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप भी अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो।